ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथा। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जायसवाल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर के आई हूं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत का महत्व, व्रत की पूजा विधि, हनुमान जी की पूजा के नियम, किस रंग के कपड़े पहने, मंगलवार व्रत कथा और मंगलवार के दिन इन बातों का खास ध्यान रखें। मंगलवार व्रत उद्यापन विधि सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इस दिन हनुमान जी के भक्त उनके लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन नाम से भी पुकारा जाता है। मंगलवार व्रत का महत्व। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है, यह बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा, हनुमान अष्टक आरती करने से शनि देव के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। अब आते हैं व्रत की पूजा विधि। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करने से ही इच्छित फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके घर के ईशान कोण में एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मंगलवार व्रत का व्रत पूजा लाल कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और फूल, कमल, गेंदे, सूरजमुखी चढ़ाएं। अब रुई में चमेली का तेल लेकर भगवान के आगे रखें या उन पर चढ़ाएं, या तिल के तेल से मिला हुआ सिंदूर हनुमान जी को लेपना अच्छा होता है। चंदन को घिसकर केसर में मिलाएं और इसे हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद मंगलवार व्रत कथा पढ़ें। उसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करें। अंत में आरती करें। हनुमान जी की पूजा के नियम। हनुमान जी साधना में तन के साथ मन की शुद्धता एवं पवित्रता होना भी बहुत अनिवार्य है। हनुमान जी की साधना करने के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना बहुत आवश्यक होता है। हनुमान जी की पूजा पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ करनी चाहिए। हनुमान जी को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। पुरुषों के लिए मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना बहुत फलदायी होता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा, चालीसा, आरती आदि का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ करें। जो प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करे उसे साधक को भी ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी को तिल या चमेली का तेल में मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। हनुमान जी का तिलक करने के लिए केसर के साथ लाल चंदन घिसकर लगाना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, किस रंग के कपड़े पहने और किस रंग के नहीं पहनने चाहिए। मंगलवार को लाल अथवा भगवा रंग का, केसरिया, नारंगी, पीला रंग पहनने से भीतरी उत्साह और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने से विरोधियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। लाल रंग पहनने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ लाल रंग सौभाग्य की निशानी है। अब आते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा।
कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे अपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत करने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी व्रत कथा। तो चलिए अब आते हैं, हम आपको बताती हूँ मैं मंगलवार के दिन इन बातों का खास ध्यान रखें। मंगलवार को गलती से भी उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन उड़द खाने से शनि मंगल का संयोग आपकी सेहत के लिए कष्टकारी होता है। उड़द का संबंध शनि से है। इसके अलावा मंगलवार को दूध से बनी चीज़ें दान भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। माना जाता है कि इससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के दिन बड़े भाई से झगड़ा ना करें। मंगल का संबंध बड़े भाई से माना गया है। भाई से विवाद मंगल को खराब करता है, जिससे दुर्घटना और कष्ट का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में परेशानी बढ़ती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। अब आते हैं मंगलवार व्रत उद्यापन विधि। जब एक बार में 21 मंगलवार के व्रत पूरे हो जाएं तो 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का उद्यापन कर दें। यदि आप आगे भी व्रत जारी रखना चाहते हैं तो कुछ समय बाद पुनः शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये मंगलवार की व्रत कथा समाप्त हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और अपने परिवार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका ज़रूर मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव।